हेलो एवरीवन, आज हम आपको लार्ज कैप कैटेगरी के दो बहुत ही अच्छे फंड्स का कंपैरिजन देंगे जो है आपका एसबीआई ब्लू चिप वर्सेस कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। दोनों ही बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। सो अगर आप कंफ्यूज हैं कि इन दोनों फंड्स में से आपको अपने लिए कौन सा फंड सेलेक्ट करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। बिकॉज इस वीडियो में हम आप लोगों को एक डिटेल कंपैरिजन देंगे, प्लस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा फेवरेट फंड कौन सा है। पहले कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जो भी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनको लार्ज कैप कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो काफ़ी स्टेबल होती हैं कंपैरेटिवली स्मॉल कैप और मिड कैप के। सो अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आपको इस तरह की कैटेगरी में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं अजीत सहरा आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंपैरिजन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम है, एक एसबीआई एएमसी कंपनी की है और दूसरी कैनरा रोबेको एएमसी कंपनी की है। दोनों फंड्स की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। एयूएम एसबीआई ब्लू चिप का 30,679 करोड़ है, जबकि कैनरा रोबेको का 6,142 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो एसबीआई ब्लू चिप का 0.96% है, जबकि कैनरा रोबेको का 0.37% है। दोनों ही फंड्स में कोई एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम एसआईपी एसबीआई ब्लू चिप में 500 रुपीज़ है, जबकि कैनरा रोबेको में 1000 रुपीज़ है। और दोनों ही फंड में मिनिमम लमसम 5000 रुपीज़ है। NAV as on 25th March 2022 SBI ब्लू चिप का 63.89 है, जबकि कैनरा रोबेको का 44.21 है। दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो SBI ब्लू चिप ने लास्ट 1 ईयर में करीब 16.53% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि कैनरा ब्लू चिप ने 17.39% का और कैटेगरी एवरेज 18.38% की है। लास्ट 5 ईयर्स में एसबीआई ब्लू चिप ने 13.28% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि कैनरा रोबेको ने 16.94% का और कैटेगरी एवरेज 13.44% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुए हैं तब से एसबीआई ब्लू चिप ने 15.59% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि कैनरा रोबेको ने 15.12% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अगर आपने इन दोनों फंड्स में आज से एक साल पहले 10,000 रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो एसबीआई ब्लू चिप में उसकी वैल्यू 11,563 रुपीज़ होती, जबकि कैनरा रोबेको में 11,738 रुपीज़ होती। अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो 18,660 रुपीज़ होती, जबकि कैनरा रोबेको में 21,881 रुपीज़ की करंट वैल्यू होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुए उस समय पे अगर आपने एसबीआई ब्लू चिप में 10,000 रुपीज़ एज ए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 38,074 रुपीज़ होती, जबकि कैनरा रोबेको में 36,680 रुपीज़ होती। सो आप देख सकते हैं कि कैनरा रोबेको ने शॉर्ट टर्म में एसबीआई ब्लू चिप को रिटर्न में इजीली बीट किया है और लॉन्ग टर्म में दोनों ही फंड में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स में गैप नहीं है। दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो का कंपैरिजन करें तो एसबीआई ब्लू चिप में इक्विटी होल्डिंग करीब 96.82% की है, जबकि अदर्स में 3.18% की इन्वेस्टमेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप में 71.45% की इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में 8.52% की इन्वेस्टमेंट और स्मॉल कैप में 1.19% की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 58 हैं, जबकि कैनरा रोबेको के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें इक्विटी होल्डिंग 96.18% की है, जबकि अदर्स में 3.82% की। मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में 76.47% की इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 7.82% की, जबकि स्मॉल कैप में कोई इन्वेस्टमेंट इस फंड ने नहीं की हुई है। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 49 है। दोनों फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप ने
HDFC बैंक में करीब 8.25% की इन्वेस्टमेंट, ICICI बैंक में 7.37%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4.48% की, SBI बैंक में 2.89% की, ITC लिमिटेड में 3.30% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। जबकि कैनरा रेबेको लार्ज कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इन्फोसिस लिमिटेड में करीब 9.08% की इन्वेस्टमेंट, ICICI बैंक में 8.51% की, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7.54% की, एक्सिस बैंक में 3.40%, एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। दोनों फंड्स के टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो SBI ब्लू चिप में फाइनेंशियल्स में करीब 27.86% की इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में 11.34% की इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल्स में 10.74% की इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर में 7.04% की इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन में 7.02% की इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा है। जबकि कैनरा रेबेको लार्ज कैप फंड के टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो 35.54% की इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में 16.07% की इन्वेस्टमेंट, एनर्जी में 8.82% की इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल्स में 6.644% की इन्वेस्टमेंट और हेल्थ केयर में 6.09% की इन्वेस्टमेंट है। सो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फंड्स की जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल्स एंड टेक्नोलॉजी में ही है और टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं दोनों ही फंड्स के पास उनमें से 6 स्टॉक सिमिलर हैं। दोनों फंड्स के फंड मैनेजर्स की बात करें तो SBI ब्लू चिप को मिसेज सोहिनी अंदानी जी मैनेज करती हैं, जिनको करीब 23 साल का एक्सपीरियंस है और ये 4 स्कीम्स को मैनेज करती हैं और AUM करीब 37,270 करोड़ का AUM मैनेज करती हैं। कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसको 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर श्री दत्ता भांडवाल्डर जी, जिनको करीब 18 साल का एक्सपीरियंस है और ये करीब 32 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 41,256 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर विशाल मिश्रा जी, जो करीब 12 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 10,395 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। दोनों फंड्स के रिस्क रेशियो की बात करें तो SBI ब्लू चिप का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.4 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 19.27 है। कैनरा रेबेको का स्टैंडर्ड डेविएशन 19.75 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वोलेटाइल है और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है उतना वह फंड अच्छा माना जाता है। बीटा SBI ब्लू चिप फंड का 0.96 है, जबकि कैनरा रेबेको का 0.9 है। बीटा भी यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वोलेटाइल है और जिस फंड का बीटा 1 या उससे ज्यादा होता है फंड काफी रिस्की और वोलेटाइल माना जाता है। शार्प रेशियो SBI ब्लू चिप का 0.69 है, जबकि कैनरा रेबेको का 0.85 है। शार्प रेशियो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है और यह जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। अल्फा SBI ब्लू चिप फंड का 1.61 है, जबकि कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड का 4.56 है। अल्फा यह बताता है कि कोई भी फंड अपने इंडेक्स से ज़्यादा कितना रिटर्न देता है और अल्फा जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है और यहाँ पे कैनरा रेबेको का अल्फा SBI ब्लू चिप के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। और ओवरऑल रिस्क रेशियो की बात करें तो कैनरा रेबेको का जो रिस्क रेशियो है वो SBI ब्लू चिप फंड के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। दोनों फंड्स के रेटिंग्स की बात करें तो अलग अलग रेटिंग्स एजेंसी ने अलग अलग रेटिंग्स दी हुई है। वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल्स ने SBI ब्लू चिप को 3 स्टार्स की रेटिंग दी हुई है, जबकि कैनरा रेबेको लार्ज कैप फंड को क्रिसिल्स ने 4 स्टार की रेटिंग और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार्स की रेटिंग दी हुई है। तो जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में आपको ये बताएंगे कि हमारा फेवरेट फंड कौन सा है। सो इन दोनों फंड्स के कंपैरिजन में हमारा फेवरेट फंड कैनरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। कुछ पैरामीटर्स लाइक एक्सपेंस रेशियो, रिस्क रेशियो, पास्ट रिटर्न्स के हिसाब से हमने ये फंड सेलेक्ट किया है। ये हमारी अपनी ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से अपनी स्टडी और इन्वेस्टमेंट खुद कर सकते हैं, ये हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो ये था कंपैरिजन 2 लार्ज कैप कैटेगरी के बहुत ही अच्छे फंड्स SBI ब्लू चिप फंड्स वर्सेस कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड्स। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।